गरीब अशिक्षित जनता को ठगना कितना आसान होता है, ये आप बिहार चुनाव से देख सकते हैं। और भी जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, सरकारों के रवैये को देखिए। वो जनता में लालच फैलाते हैं, 5 किलो अनाज देंगे, 10,000 रुपये देंगे और तरह तरह के वादे करेंगे। फिर जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो कैसे वसूलते हैं वो सारे पैसे को। अभी सब जगह बुलडोजर चल रहा है, ज़मीनें खाली करवाई जा रही हैं। जो बेचारे लोग कुछ अपना ठेला लगाकर या छोटा छोटी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे या कुछ पैसे कमा रहे थे, उन सब को उस जमीन से खाली करवाया जा रहा है अतिक्रमण मुक्ति के नाम पर। होना कल्याणकारी सरकार किसे कहते हैं? कल्याणकारी सरकार वो है जो जनता के दुख दर्द को समझे। उसे एक प्लॉट अलॉट करवाना देना चाहिए था कि सरकार यदि किसी को हटा रही है तो उसको एक प्लेस देना चाहिए। यही तो कल्याणकारी सरकार का नियम है। नहीं तो ये सरकार तो आजकल व्यापारियों जैसी बिहेवियर कर रही है ना। आप रोड पे चलोगे तो आपको टोल टैक्स देना होगा। पहले के ज़माने में कभी टोल टैक्स देना नहीं पड़ता था, तो अभी टोल टैक्स देना पड़ता है। और तरह तरह के टैक्स, हर चीज़ में तो जीएसटी सबसे बड़ा खतरनाक टैक्स है। आप जैसे कि कोई भी गाड़ी खरीदते हो, उसमें आधा से अधिक पैसा टैक्स सरकार ले लेती है। 50 लाख की गाड़ी खरीदे तो उसमें 25 लाख सरकार का है। जो ज़्यादा अमीर हैं उनके लिए भी। और सामान्य जनता के लिए देखिए, उसमें लालच और भय फैलाया जाता है। लालच फैलाया कि आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा। भय ये फैलाया कि सिक्सर वाला गाना प्रधानमंत्री ने बड़े मंच से कहा था, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। तो इस तरह से जो अपने जनता में भ्रम फैलाया जाता है और जनता को भय भी दिखाया जाता है और लालच भी दिखाया जाता है। बहुत सारे पैसे खर्च किए, 10-10 हज़ार रुपये बहुत लाखों अकाउंट में गए, तो ये तो बहुत बड़ा खर्च था। हालांकि फ़ायदा हुआ, लेकिन अब उसको वसूला कैसे जाएगा? तो इसी तरह 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 के नियम कानून सख्त बनाए जाएंगे और उस पर वसूली की जाती है। जैसे ट्रैफिक रूल तरह तरह के बना देते हैं। आजकल है एक रूल बनाया है कि अपने गाड़ी और मोटर वाहन को आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी नहीं करवा सकते, उसमें कोई स्टिकर नहीं चिपका सकते। मन होगा तो वो चालान काट सकता है। मान के चलो जितना सीट है उससे यदि एक दो ज़्यादा बिठा लिए, उसमें भी टैक्स चालान कट सकता है। तो नियम इतना खतरनाक बना देता है कि लोग फंसे ही फंसे। तो लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है और जमीनें छीनी जा रही हैं। इन सब को, ये सारे पैसे वो उद्योगपति से लेंगे। जो आपको जनता में लुटाया गया है, वो पैसा वो कहाँ से लाएंगे? उद्योगपति से। तो आपको आपकी ज़मीनें खाली करवा कर उन ज़मीनों को उद्योगपतियों को बेच दिया जाएगा। कई तरीकों से उसका यूज किया जाएगा। और इसी तरह इन सारे मामलों के पीछे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कोई भी दल हो, पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी हो, वो जनता को केवल लालच देता है और मोटे पूंजीपतियों से गठबंधन करके अपने आप को मजबूत करता है और अपना शासन में रहने का सोचता है।